रैदास। आज हम रैदास के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी को सुनते हैं। रैदास एक बहुत बड़े भक्त थे। रैदास ने अपनी भक्ति को काफी आगे बढ़ाया था। एक बार की बात है, रैदास के कुछ मित्र गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने रैदास से गंगा स्नान करने के लिए कहा। रैदास ने कहा कि मुझे बहुत से काम हैं, मैं गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकता। रैदास ने अपनी झोली से पैसे निकाले और अपने मित्र को दे दिया और कहा कि अगर माता गंगे तुमसे मांगे तो दे दे। सारे मित्र गंगा स्नान करने गए और माता गंगा से रैदास का पैसा ले लेने को कहा। रैदास ने के पैसे को गंगा ने हाथ बढ़ा करके गंगा जल से एक सुंदर कन्या का हाथ निकला और रैदास के मित्र ने उनको पैसे दे दिए। तभी गंगा के उस हाथों ने एक सोने का कंगन लेकर के बाहर निकला और कहा कि तुम इसे मेरे भक्त रैदास को दे दो। रैदास के मित्रों को लोभ, वह उस कंगन को रैदास को न दे करके राजा को, राजा ने उस कंगन को रानी को दिया। रानी ने कंगन को लेकर के खुश होने के बजाय नाराज से उसका एक जोड़ा ला देने को कहा। राजा ने मुनादी करवा दी कि जो इसका जोड़ा लाएगा उसे इनाम दिया जाए। पूरे नगर में एक भी दुकान में उस कंगन का जोड़ा नहीं। तब उस व्यक्ति को बुलाया गया जिसने कंगन राजा को दिया था। राजा ने उसे इस कंगन का जोड़ा लाने के लिए कहा और कहा कि अगर तुम नहीं लाओगे तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। वह दुखी हुआ और कंगन का जोड़ा नहीं ला। भागा भागा वह माता गंगे के पास गया और रो रो करके अपना हाल सुनाया। लेकिन माता गंगे ने उस पर दया नहीं दिखाई। उसने कहा कि इस कंगन का जोड़ा तुम्हें रैदास ही दे सकता है। वह रैदास के पास फिर गया और सारी बातें बताई। उसने अपने मित्र से किए गए छल के लिए पश्चाताप किया। रैदास ने उसे क्षमा कर दिया और अपने बगल में चमड़ा ढोने की जो गंदा डब्बा था उसमें हाथ दबाया और कंगन का दूसरा जोड़ा निकाल करके उसे दे दिया। उस गंदले जल में जिसमें रैदास जूते के लिए चमड़े डुबाया करते थे उसमें गंगा प्रकट हो गई थी और कंगन का दूसरा जोड़ा उसे दे दिया। इस प्रकार उसके मित्र ने कंगन का वह जोड़ा राजा को दे करके प्राण बचाए। रैदास ने इसलिए कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बच्चों,
ये कहानी कैसी लगी आपको? हाँ, इस कहानी से रैदास की भक्ति की प्रकाष्ठा हमें समझ में आती है। मैं बूढ़ा हंस आपको इसी तरह नई नई कहानी आपके पाठ से जुड़ी हुई सुनाता रहूँ।